दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि अब केवीएस 2025 का नोटिफिकेशन आने में अब डिले होगा, लेट होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकता है और न्यू सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, टायर 3 के बारे में आयोग का क्या कहना है, इन सभी के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे अब मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें अगर नोटिफिकेशन की, तो अभी संभावित जो नोटिफिकेशन का यहाँ पे बन रहा था वो आपका अप्रैल में बन रहा था। ठीक है, किस में बन रहा था, अप्रैल महीने में बन रहा था। अप्रैल से मई में, अप्रैल से मई में बन रहा था, लेकिन अब ये डिले होगा क्योंकि आयोग के कुछ काम हैं जिसकी वजह से नोटिफिकेशन में ये अब डिले होगा। ठीक है, तो क्या वो काम है वो सभी के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए, अप्रैल में जो अब आने वाला था नोटिफिकेशन, वो अब अप्रैल में नहीं आके कम से कम आपका जून या फिर जुलाई में आएगा। जून से जुलाई महीने में आ सकता है। ठीक है, जून से जुलाई के महीने। देखिए संभावित यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, ये भी हम लोग पूरा क्लियर नहीं बता सकते हैं कि कब तक आएगा, लेकिन जून और जुलाई ये 2 महीना है, इसके बीच में नोटिफिकेशन कभी भी आपका केवीएस 2025 का आ सकता है। आप लोग केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर जून में नोटिफिकेशन आता है, मान के चलते हैं जून में नोटिफिकेशन आता है, जून या जुलाई में, तो अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो संभावित एग्ज़ाम डेट अभी इससे पहले आप लोगों को जुलाई, आप लोग मान के चल रहे थे कि जुलाई तक आपका पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जुलाई में पेपर ना होके अब आपका पेपर होगा, कम से कम आपका पेपर होगा सितंबर से अक्टूबर महीने में। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर महीने में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें न्यू सिलेबस पैटर्न की, तो न्यू सिलेबस पैटर्न आपका टायर 3 है। टायर 3 देखिए अभी लागू नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, 3 स्तर में पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, 3 स्तर पेपर, जैसे आईएएस और आईपीएस का पेपर होता है, यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का, 3 स्टेज में, यानी कि सबसे पहले प्रीलिम्स लेता है, उसके बाद मेंस लेता है, उसके बाद इंटरव्यू लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर टायर 3 लागू हो जाता है केवीएस में, तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स देना होगा, यानी कि प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस देना होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा, जब आपको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, और नियुक्ति भी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगी। ठीक है, आपको आपका ट्रेनिंग चलेगा और ट्रेनिंग के बाद में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी टायर 3 आपका पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है, अभी इसके बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह के चक्कर में इस समय मत पड़िए, क्योंकि अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह के ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो कब नोटिफिकेशन आएगा और कब आपकी तैयारी नहीं हुई रहेगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको देखिए केवीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें सबसे पहले आपको पेडागॉजी पे अपना पकड़ बनाना चाहिए अभी से। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी लेंदी है, लंबा है, इसको आपको ख़त्म करने में समय लगेगा। तो आपको पेडागॉजी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो प्लस में आपको एनसीईआरटी बुक, जो एनसीईआरटी बुक है इसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी बुक कम से कम आपको 6 यानी 6 से लेके
12 तक का आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों को 1 से 5 का शिक्षक बनना है तो आपको ईवीएस पढ़ लेना चाहिए। ईवीएस पढ़ना चाहिए आपको 4 से नहीं 3 से, ठीक है, 3 से लेके 5 तक, 3 से 5 तक का जो ईवीएस है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको साइंस, अगर मैथ है तो मैथ, ठीक है, लेकिन ईवीएस मस्ट है, ईवीएस आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो 1 से 5 तक का शिक्षक बनना है आपको तो ईवीएस पढ़ना है, और 6 से लेके 12 तक का किताब जो पढ़ना है। अगर आप 6 से लेके 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर टीजीटी यानी कि 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं यानी कि पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 6 से 12 तक का जो आपका एनसीईआरटी का बुक है इसको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल कर लेना है, इसका एनालिसिस कर लेना है। इसको देखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह का आता है, एग्ज़ाम में किस तरह का आपसे क्वेश्चन किया जाता है यानी प्रश्न पूछा जाता है, और कौन सा सेगमेंट आपका मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। जो आपका सेगमेंट कमज़ोर है आप उस पर ध्यान दीजिए, न कि जो आपका मजबूत है उस पर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग PYQ आप लोग लगाते हैं, हल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका मजबूत है, कौन सा कमज़ोर, और उसी के अनुसार आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। जो पोर्शन आपका कमज़ोर अभी रह रहा है उसको क्या करना है, आप लोगों को मजबूत कर लेना है पहले से ही, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पेपर होने का जो समय है, परीक्षा होने का, उसमें ज़्यादा समय नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको अपना पेडागॉजी स्ट्रांग कर लेना है, क्योंकि आपको पता है KVS में पेडागॉजी सबसे ज़्यादा, इस पेडागॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक मस्ट है, इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो केवल KVS में ही नहीं बल्कि BPSC, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर EMRS का जो आने वाला है वैकेंसी, EMRS का या DSSB का जो वैकेंसी है, ये सभी में आपको सहायता करेगा, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी बुक है। अगर पेडागॉजी इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालय के अलावा और भी जैसे DSSB में पूछा जाता है तो यहाँ भी आपको मदद करेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है ये आपको हर जगह मदद करेगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप PYQ लगाते हैं तो केंद्रीय विद्यालय का PYQ अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। उसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपको पकड़ मजबूत करना है। जैसे आपको अगर लेक्चरर बनना है यानी कि 11-12 का शिक्षक बनना है PGT लेवल का, तो जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने मास्टर डिग्री लिया हुआ है, चाहे आपने MA किया हो, BSc की MSc किया हो, या फिर MCOM किया हो, कुछ भी किया हो आप लोगों ने, तो जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने मास्टर डिग्री लिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, मजबूत करना है, ठीक है। और मजबूत कहाँ से होगा, आपको एनसीईआरटी बुक सबसे पहले कंप्लीट करना है अपने सब्जेक्ट का। उसके साथ में आपको BA का पढ़ लेना है, BA, और उसके बाद में आपको मास्टर डिग्री जो आप लोगों ने लिया हुआ है मास्टर डिग्री, उसको भी पढ़ लेना है। तो ये सारे बुक आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्ट्रांग कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, आपको हर एग्ज़ाम में सहायता करेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करें अगर KVS 2025 की, तो ये अभी थोड़ा लेट होगा, तो आपको और भी समय मिल गया है। लेकिन दोस्तों 100 बात की एक बात देखिए, 2025 में यह वैकेंसी करवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय जो बोर्ड है, आयोग है, ये 2025 तक आपको यहाँ केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का जो शुभ अवसर है वो ज़रूर मिलेगा, यानी कि 2025 तक आप लोग शिक्षक बन जाएंगे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में। 2025 तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा लेगा, उसके साथ आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक खुशी की बात है, नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा।
तो ये रही सारी जानकारी दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।